भक्तजनों, आज हम बात करने जा रहे हैं सर्वपितृ अमावस्या की। इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहा जाता है। यह दिन उन सभी पितरों के लिए अत्यंत विशेष होता है जिनका श्राद्ध अलग अलग तिथियों में किसी कारणवश नहीं किया जा सकता। और यह अमावस्या है 21 सितंबर को। सर्वपितृ अमावस्या हर वर्ष पितृपक्ष के अंतिम दिन मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से होती है और समाप्ति अश्विन कृष्ण अमावस्या को होती है। इस दिन सभी पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण, श्राद्ध और भोजन की अपेक्षा रखते हैं। यह दिन केवल अपने पिता या दादा के लिए नहीं बल्कि पूरे कुल, वंश और जिन पितरों की तिथि हमें ज्ञात नहीं उनके लिए भी होता है। गरुड़ पुराण और महाभारत में कहा है, इस दिन श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे स्वर्गलोक की ओर गमन करते हैं। इसे करने से पितृदोष का निवारण, परिवार में सुख समृद्धि, संतान सुख और अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। माना जाता है कि पितृ प्रसन्न होने पर देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। हम आपको एक कथा सुनाते हैं, सर्वपितृ अमावस्या की कथा। प्राचीन काल की बात है। महाभारत के समय जब कर्ण पितृलोक पहुँचे तो उन्होंने देखा उन्हें सोना चांदी और रत्नों का भोजन दिया जा रहा है। कर्ण ने देवदूतों से पूछा, मुझे भोजन अन्न क्यों नहीं दिया जा रहा? तब देवताओं ने कहा, हे वीर कर्ण, आपने जीवन भर गरीबों और जरूरतमंदों को सोना चांदी, दान दक्षिणा, वस्त्र आदि तो खूब दिए, लेकिन कभी अपने पितरों को जल और अन्न का दान नहीं किया, इसलिए आपको अन्न नहीं मिल रहा। यह सुनकर कर्ण व्याकुल हो गए और यमराज से प्रार्थना करने लगे। उन्हें पृथ्वी पर लौटकर पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने का अवसर दिया गया। यमराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कर्ण को 16 दिन के लिए पृथ्वी पर भेजा। उन्हीं दिनों को आज हम पितृपक्ष कहते हैं। इन 16 दिनों में पितरों को जल, अन्न, तर्पण और दान देने से वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। और पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है, ताकि जिन पितरों का तर्पण छूट गया हो वे भी प्रसन्न हो सके। अमावस करने की पूजा विधि: सुबह स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करें, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कुसा तिल और जल में पितरों का तर्पण करें। पितरों के नाम से पका हुआ भोजन, खीर, पूड़ी, सब्जी, फल आदि बनाकर ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। कौवे, गाय, कुत्ते और चींटियों को भी भोजन देना अनिवार्य माना जाता है। दान दक्षिणा में वस्त्र, अनाज, तिल और धान अवश्य दें। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस दिन तर्पण करता है उसके पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। परिवार में अन्न और धन की कभी भी कोई कमी नहीं होती। जीवन से पितृदोष दूर हो जाता है, संतान उत्पत्ति होती है और कुल में सदैव सुख शांति बनी रहती है। पितृ अमावस्या केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। जिस प्रकार हम पेड़ों की जड़ों को सींचते हैं ताकि पेड़ हरा भरा रहे, उसी प्रकार पितरों का तर्पण करना हमारे वंश की जड़ों को सींचना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।